स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल 10Q चैलेंज बिट्स पिलानी पे। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे मौजूद आप में से कई लोगों ने सक्सेस इन्फिनिटी चैनल के बारे में सुना होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। ये चैनल हमारे जूनियर अम्बुज सक्सेना जो कि एक बिट्सियन है हैंडल करते हैं। इस चैनल पे आपको बिट्स एंड बिटसेट से रिलेटेड हर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्पेशली 10Q चैलेंज और सक्सेस इन्फिनिटी मिलके आप सभी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें आपको वेबिनार्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन पीडीएफ्स और बहुत कुछ मिलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक द वीडियो लिंक प्रोवाइडेड इन द पिन्ड कमेंट। अब हमारी फैमिली बढ़कर 600 सब्सक्राइबर से ज़्यादा की हो गई है, तो इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो कि है लॉजिकल रीजनिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बिटसेट में 30 मार्क्स का है, इसलिए हम सभी का टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट इस सेक्शन में तो फुल लेके ही आए, जो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सीरीज कंप्लीशन। ये स्क्रीनशॉट बिटसेट ब्रोशर का है, तो हम इंश्योर करेंगे कि इनके टॉपिक्स जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। सीरीज कंप्लीशन बेसिकली दो पार्ट की होती है। पहला कंप्लीट द सीरीज एंड सेकंड वन इज फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो देखते हैं पहला पार्ट, कंप्लीट द सीरीज। तो सीरीज बेसिकली तीन टाइप की होती है। पहली इंक्रीजिंग सीरीज, जैसे कि एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, यहाँ पे हमारी सीरीज आगे की साइड बढ़ रही है। दूसरी होती है डिक्रीजिंग सीरीज, जैसे कि 8, 6, 4, 2, यहाँ हमारी सीरीज पीछे की साइड आ रही है। और तीसरी होती है मिक्स सीरीज, जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि पैटर्न कैसा है। 1, 3, 2, 4, यहाँ पे सीरीज थोड़ी सी बढ़ भी रही है, थोड़ी कम हो रही है, तो यहाँ पे हम फिक्स नहीं कह सकते कि आखिर पैटर्न कैसा है। अच्छा, तो जब सीरीज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए? अगर वो सीरीज इंक्रीजिंग है तो ज़रूर उसमें या तो एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तभी जाके सीरीज आगे बढ़ेगी। अगर वो डिक्रीजिंग सीरीज है तो या तो उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा या डिवीजन हो रहा होगा, तभी सीरीज कम हो रही है, मतलब पीछे की साइड आ रही है। और अगर वो मिक्स सीरीज है तो वही मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उसके पैटर्न को एकदम से गेस नहीं कर सकते, उस चीज को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो सीरीज के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए। वो मेथड है इन्वर्टेड पिरामिड मेथड, IPM। तो आखिर क्या है इन्वर्टेड पिरामिड मेथड? IPM आपको तब यूज करना है जब आप इंश्योर कर ले कि आपकी सीरीज में आइदर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब सबसे पहले अगर जैसे इंक्रीजिंग सीरीज रही तो हमें देखना होगा कि उसमें क्या हो रहा है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फिर हम उस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, लेकिन मान लीजिए एडिशन हो रहा है तो हम वहाँ पे IPM मेथड लगाएंगे। तो मैं आपको IPM मेथड का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपके टर्म्स जैसे कि सीरीज में दिए हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो सबसे पहली स्टेप में हमें इन सब का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू D1, T3 माइनस T2 इक्वल टू D2 एंड सो ऑन। तो हमें मिल जाएगी डिफरेंस की एक सीरीज। अब अगर इस सीरीज में एक पैटर्न हमें पता चल गया तो हम क्वेश्चन को उस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से कोई पैटर्न गैस नहीं कर पा रहे, तो हम एक और बार ऐसे ही डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि D2 माइनस D1 इज इक्वल टू D1 डैश, D3 माइनस D2 इक्वल टू D2 डैश एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए हमें बार बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा जब तक कि हमें एक फिक्स पैटर्न नहीं मिल जाता जो कि हमें समझ आ रहा हो। इस मेथड को हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। पहली सीरीज है 16, 19, 24, 33, 50। तो पूछा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है पहले तीन टर्म्स देख के कि कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही कम इंक्रीमेंट हुआ है, 16 से 19, फिर 19 से 24। तो इसका मतलब सीरीज में एडिशन ही हो रहा है।
अब जैसा कि हम जानते हैं जब सीरीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो हमें IPM लगाना है, इसलिए सबसे पहले मैंने डिफरेंस निकाला दो टर्म्स का। सो 19 - 16 = 3, देन 24 - 19 = 5 और ऐसे ही अगले टर्म्स हो गए 9 and 17। यहाँ पे डिफरेंस सीरीज हो गई हमारी 3, 5, 9 and 17, बट इसे भी देख के हमें कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा। तो चलिए एक बार फिर से डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस हो गए 5 - 3 = 2, 9 - 5 = 4 एंड 17 - 9 = 8। तो हमारी नेक्स्ट डिफरेंस सीरीज हो गई 2, 4, 8। अब ये देख के हमें पता चल रहा है कि सब 2 की पावर्स है, सो नेक्स्ट टर्म मस्ट बी 16। अब 16 पुट करने पे ऊपर की सीरीज का नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 33, क्योंकि बेसिकली तो ये सब डिफरेंस है, तो इनको अगर हम लास्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो वो हमें नेक्स्ट टर्म दे देगा और फाइनली हमारा आंसर हो गया 83। ये मेथड मुझे आपको समझाना था इसलिए टाइम लग गया। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए तो नेक्स्ट सीरीज है 5, 6, 14, 45 एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। पहले 3 टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि सीरीज में एकदम से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इस सीरीज में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 से 6 कैसे पहुंचेंगे? 5 × 1 + 1 = 6। अब 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 14 तक पहुंच जाए? सो 6 × 2 + 2 = 14 और इसी तरीके से करते हुए 14 × 3 + 3 = 45 और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 184। अब नेक्स्ट केस है डिक्रीजिंग सीरीज का। तो सीरीज गिवन है 158, 78, 38, 18, 8 एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो सडन फॉल आया है, यानी कि ये डिफरेंस तो नहीं है, तो पक्का इस सीरीज में डिवीजन हो रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, डिक्रीजिंग सीरीज में शुरू के टर्म्स काफ़ी बड़ी वैल्यू के होते हैं, इसलिए उनमें कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट रहेगा। तो बेस्ट है कि हम लास्ट के टर्म से स्टार्ट करें। एक बार पैटर्न गैस हो गया तो हमें हर टर्म के लिए चेक करने की ज़रूरत भी नहीं। तो इस सीरीज में अगर हम लास्ट टर्म्स को देखें तो वो है 18, 8। तो 18 को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि वो 8 के पास आ जाए। सो 18/2 - 1 = 8, देन 38/2 - 1 = 18 और हमें पैटर्न पता चल गया, तो हमारा फाइनली आंसर हो गया 3। नेक्स्ट सीरीज है 402, 400, 388, 352, 302। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? अब सीरीज के पहले 3 टर्म्स देखें तो सीरीज में ऐसा कोई सडन चेंज नहीं आया है, यानी कि ये डिवीजन नहीं डिफरेंस वाली सीरीज है। और डिफरेंस या एडिशन के केस में हमें क्या यूज़ करना है? जी हाँ, IPM मेथड। तो पहली डिफरेंस सीरीज मिल गई हमें ये, पर यहाँ से भी पैटर्न क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से डिफरेंस निकालो और अब हमें सीरीज मिल गई ये, जो कि है -10, -18, -26। क्लियरली देख के समझ आ रहा है कि इन सब में 8 का डिफरेंस है। तो पिरामिड को फिल करते हुए हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि है 212। नेक्स्ट है हमारा मिक्स सीरीज। तो सीरीज गिवन है 16, 8, 12, 30 एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अच्छा, पहले टर्म को अगर हम हटा दें तो बाकी सीरीज तो इंक्रीजिंग ही है, 8, 12, 30। तो हमें इसी में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना है। अब इस सीरीज को देख के ये समझ आ रहा है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा है, मतलब 8 फिर 12 देन 30। तो ये एडिशन से तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया है। अच्छा, तो 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 30 आ जाए? अब ये ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन जो हो वो हमारा इंटीजर ही रहे। अगर 0.5 डेसिमल आता है तो उसे भी हम कंसिडर कर लेते हैं। सो 12 × 2.5 gives us 30
then 8 into 1.5 gives us 12, then 16 into 0.5 gives us 8। तो हमें पैटर्न पता चल गया और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 105। तो अब देखते हैं सीरीज का सेकेंड पार्ट, जो कि है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। अच्छा, रॉन्ग टर्म वाले के लिए हमें कुछ नया नहीं करना है, जैसा कि हम अभी प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे क्वेश्चंस के लिए, हमें सेम प्रोसीजर से चलते जाना है। तो सीरीज गिवन है 33, 321, 465, 537, 573, 590, 600 and we have to find the wrong term in this series। अब अगर हम पहले दो टर्म्स को देखें, जो कि है 33, 321, तो हमें लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बट अगर आप जाके थोड़ा सीरीज को आगे देखिए, यानी कि लास्ट के 3 टर्म्स, तो वो है 573, 590, 600। अब इनमें कहाँ से ही कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि ये सीरीज हमारी एडिशन वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के लगा दीजिए IPM। अच्छा, तो पहली डिफरेंस सीरीज हो गई हमारी 288, 144, 72, 36, 17, 10। अब इस सीरीज को देखते से ही पता चल रहा है कि पहले टर्म को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो हमें नेक्स्ट टर्म दे देगा। बट जैसे ही हमने इस सीरीज को आगे की साइड जाके चेक किया तो हमें पता चला कि 36/2 गिव्स 18, बट इस सीरीज में टर्म दिया है 17, यानी यहाँ पे ही सीरीज ने हमें धोखा दे दिया। तो फिर पिरामिड के हिसाब से 590 जो है वो हमारा रॉन्ग टर्म है। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस सीरीज को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक किया, यानी हम सीरीज को आगे देख रहे थे कि कैसे कैसे टर्म्स बढ़ रहे, इसलिए 17 के ऊपर के राइट साइड वाले टर्म को हमने रॉन्ग टर्म कंसिडर किया। तो नेक्स्ट सीरीज गिवन है 7, 18, 40, 106, 183, 282, 403 एंड वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब इस सीरीज में भी ऐसा कोई सडन इंक्रीज नहीं आ रहा है टर्म्स में, देयरफॉर यहाँ भी हमें एडिशन सीरीज ही है। तो बिना सोचे समझे लगा दीजिए IPM। तो पहली डिफरेंस सीरीज हमें मिल गई 11, 22, 66, 77, 99, 121। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई ये सीरीज देख के कि ये सारे टर्म्स जो डिफरेंस सीरीज के हैं वो 11 के मल्टीपल्स है, यानी कि पहला टर्म हो गया 11 into 1, दूसरा 11 into 2, तीसरा 11 into 6, 11 into 7, 11 into 9 एंड 11 into 11। अब अगर हम लास्ट के टर्म्स देखें, यानी कि 11 into 11, फिर उसके पहले 11 into 9, फिर उसके पहले 11 into 7, तो अगला टर्म इस पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए 11 into 5, बट दिया है 11 into 6 जो कि है 66, यानी सीरीज ने हमें यहीं पे धोखा दे दिया। तो अब सीरीज को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक किया है, इसलिए 66 के ऊपर के लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है वो हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया 40। फाइनल क्वेश्चन है हमारा बोनस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसलिए हमने इसे अलग से कंसिडर किया है। तो गिवन सीरीज है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 258, 778। अब देखिए 1 से 3, देन 3 से 10, देन 10 से 21, मतलब कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा है सीरीज में, क्योंकि 1 से 778 तक पहुंचना वो भी सिर्फ एडिशन से पॉसिबल नहीं था। सो 1 और 3 के बीच रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन मिल गया 1 into 2 + 1 gives 3। फिर 3 से 10 कैसे जा सकते हैं, तो 3 into 3 + 1 gives 10। ऐसे ही ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, यानी कि अगला टर्म हो जाएगा 10 into 2 + 1 gives 21, देन अगला टर्म हो जाएगा 21 into 3 + 1 gives 64। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो 129 into 2 + 1 must give 259, बट इस सीरीज में रॉन्ग टर्म दिया है जो कि है 258, तो हमारा आंसर हो गया 258। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए
और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उम्मीद है दोस्तों आपको IPM मेथड में मज़ा आया। याद रखिए आपको ये मेथड किसी बुक या साइट पे नहीं मिलेगा। दिस मेथड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट टीम ऑफ बिट्सियंस ताकि हम आप सभी को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सके। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही हम नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।